हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं डे नाइट लव एपिसोड 6 पार्ट 2 स्पॉइलर। तो पहले सीन में खेम और रेन के बेडरूम में थे। खेम रेन को पकड़ी हुई थी और कहती है, फिर रेन प्लीज़ जाकर फ्रेश होके आइए, मुझे अपने वाइफ के साथ नाइट स्पेंड करना है। रेन कहती है, तुम मुझे अपनी वाइफ मत कहो, हमारा रिलेशन सिर्फ 2 ईयर के लिए है, ओके। खेम करती है, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हमारा रिलेशन सिर्फ 2 ईयर की है, इसीलिए जितना हो सके मैं आपको लव करना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मैं उसके बाद भी अपनी पूरी लाइफ आपको लव करना चाहती हूँ। रेन कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप सो जाओ। खेम रेन को कहती है, भी रेन क्या आपको भूख लगा है, मैं आपके लिए कुछ बना दूँ। रेन कहते हैं, मुझे भूख लगा है बट मैं तुम्हारे हाथों से बना हुआ कुछ भी खाना नहीं चाहती हूँ। अगले सीन में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। मॉर्निंग में किरी पाय से मिलने के लिए गई हुई थी। किरी पाय से पूछता है, क्या तुम अब भी रेन से लव करती हो। पाय कहती है, वो मुझसे ज़रूर लव करती है लेकिन मैं उसको लव नहीं करती हूँ। किरी कहता है, इसीलिए तो तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और अभी मेरे साथ हो। पाय कहती है, हाँ मैं रिन से लव नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे लव करती हूँ। नेक्स्ट सीन में रिन के डैड को दिखाया जाता है जो कि नकुन को बुलाए थे। वो नकुन से पूछते हैं, तुम्हें पता है अभी पाय सीक्रेटली किसको डेट कर रही है। तभी नकुन कहता है, वो कोई और नहीं, पाए मिस्टर केरी से ही डेट कर रही है, अभी वो उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड है। पाए ने मिस्टर केरी की वजह से ही रेन के साथ ब्रेकअप कर लिया है। जैसे ही रेन के फादर को ये पता चलता है, वो अपने डॉटर को बुलाते हैं। रेन के डैड रेन को कहते हैं, क्या तुम्हें पता है पाए का सीक्रेट बॉयफ्रेंड कौन है। रेन कहती है, नो डैड, मुझे पता नहीं है। रेन के डैड कहते हैं, वो कोई और नहीं मिस्टर केरी है। रेन जैसे ही सुनती है वो थोड़ी सी सरप्राइज होती है और कहती है, बट डैड ऐसा कैसे हो सकता है। रेन के डैड कहते हैं, यही सच है रेन, और फिर भी वो तुम्हारे ऑफिस में आकर तुम्हें प्रपोज कर रहा था। ऊपर से ऑफिस के सारे लोग तुम्हें और मिस्टर किरी को लेकर ही गॉसिप कर रहे हैं। इस बारे में तुम्हें सीरियसली कुछ सोचना होगा और कुछ करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में रेन मिस्टर किरी को कॉल करती है और कहती है, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट में वेट कर रही हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ। रेन बैठी हुई थी और वो मिस्टर किरी और पाई के बारे में सोच रही थी। मिस्टर किरी तो मुझे प्रपोज कर रहा था, मुझे कह रहा था वो मुझे लाइक करता है, जबकि वो पाई के साथ डेट कर रही है, वो उसको लव करती है, तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। कुछ देर बाद मिस्टर किरी आ जाता है। रेन किरी की ओर देखकर कहते हैं, देखो मुझे डायरेक्टली ही बात करना पसंद है, मैं तुम्हें एक सवाल करती हूँ, तुम पाय के साथ डेट कर रही हो तो फिर तुम मेरे ऑफिस में आकर मुझसे क्यों कह रहे थे तुम मुझे लाइक करते हो। मिस्टर केरे कुछ भी नहीं कह रहा था। रेन फिर से कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, उसका आंसर चाहिए। मिस्टर केरे कहता है, हाँ ये बात सच है, मैं पाय के साथ ही डेट कर रही हूँ। बात यह है, मेरी मॉम चाहती थी कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता था, तुम और पाय एक दूसरे के साथ डेट कर रहे थे, इसीलिए ही मैं तुम दोनों के बीच आ गया और मैंने पाय से कहा मैं उसको लव करता हूँ। तभी रेन कहती है, इसका मतलब ये है तुम पाय से सचमुच लव नहीं करते हो। देखो अगर तुम उसको सच में लव नहीं करते हो तो उसको छोड़ दो, मैं उसके ख्याल अच्छी तरह से रख लूँगी। मिस्टर किरी रेन को सीरियस देखकर कुछ भी नहीं कह रहा था। रेन कहती है, तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया, तुम्हें पता भी है उस वक्त मुझे कितना ज़्यादा हर्ट हुआ था। नेक्स्ट सीन में खेम को दिखाया जाता है जो कि अभी ऑफिस में थे। उसके पास जया आती है और कहती है, ये सारी फाइल को तुम्हें स्टोर रूम में रखना है। खेम यस कहती है। उसके बाद वो स्टोर रूम के पास जाती है तो वो डोर से अंदर थोड़ी सी झांक रही थी, तभी उसको पीछे से कोई धक्का दे देता है। खेम अंदर चली जाती है और बाहर से कोई डोर को लॉक कर देता है। जिस पर्सन ने डोर को लॉक किया था वो बाहर खड़े होकर स्माइल कर रहे थे। खेम रूम के अंदर बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि
वो रूम पूरी तरह से डार्क था, वहाँ पर लाइट नहीं थे। वो लगातार चिल्लाई ही जा रही थी, चीखती जा रही थी, लेकिन बाहर से कोई नहीं सुन रहा था। खेम को अपने और अपने डैड के एक्सीडेंट वाली बात याद आ जाता है। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो इतनी ज़्यादा डर रही थी, वो बस चिल्लाए ही जा रही थी, लेकिन बाहर से कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी खेम अपने मोबाइल निकालती है। खेम को अभी अच्छी तरह से पता चल चुका था बाहर से कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा है। तभी वो अपने मोबाइल निकालती है और रेन को कॉल करती है। रेन कॉल रिसीव करती है। खेम कहती है, प्लीज रेन, प्लीज़ मुझे बचाइए। रेन कहती है, खेम अभी मेरे साथ मजाक मत करो, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठी हुई हूँ, ओके। खेम कहती है, फिर रेन, मैं डार्क रूम में बैठी हुई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ यहाँ पर आइए, मुझे बचाइए। रेन कहती है, खेम क्या तुम ठीक हो? रेन को खेम की वॉइस से अच्छी तरह से अब पता चल चुका था, शायद कुछ तो प्रॉब्लम है, इसीलिए ही खेम इस तरह से बात कर रही है। रेन किरी को कहती है, मुझे अभी इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा। यही कहकर वो बाहर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस दिखाया जाता है। रेन उसी रूम के बाहर खड़ी हुई थी जहाँ पर खेम बंद थे। उसके हाथ में एक चाबी थी। रेन डोर को ओपन करती है और अंदर जाती है। खेम की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। रेन उसके क्लोज जाकर उसको हग कर लेते हैं। खेम भी उसको टाइटली हग कर लेती है। रेन कहती है, इट्स ओके, मैं आ गई हूँ, डरो मत। खेम कहती है, क्या आप मेरी वाइफ हैं? रेन कहती है, व्हाट, तुम अभी ये कैसे सवाल कर रही हो? खेम फिर से पूछते हैं, क्या आप मेरी वाइफ हो? रेन कहती है, हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अब खुश हो? तो यहाँ पर ही ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।